Assalamu alaikum. Today we are going to do exercise 1A. The book is D1, 7th edition. So let's discuss कि हम क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह अटैम्प्ट करेंगे. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 1 is determine whether each of the following is a prime number or a composite number. अच्छा, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर में आपको पता होना चाहिए. पहले तो आपको प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ. ठीक है, एक वन और अपने आप से डिविजिबल होने चाहिए, इसके अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होने चाहिए. ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं. और जो प्राइम नंबर नहीं होते, जो वन और इटसेल्फ के अलावा भी डिविजिबल होते हैं, उनको कहते हैं आप कॉम्पोजिट नंबर्स. ठीक है, तो लेट्स सी कि हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं. और क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास ए पार्ट में 87. अच्छा, 87 को अगर आपने वेरीफाई करना है ना कि वेदर इट्स अ प्राइम नंबर और अ कॉम्पोजिट नंबर, एक बहुत आसान तरीका है कि आप क्या करेंगे, आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे. स्क्वायर रूट लेकर 87 का स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर से, लेट सपोज, या इवन कैलकुलेटर अगर नहीं भी यूज़ करते तो नियरेस्ट स्क्वायर रूट 81 के जो है वो 9 है, 81 है 87 के. इसके बाद 9 के स्क्वायर के बाद जाके 100 पे आके जो है वो अगला स्क्वायर नंबर बनता है. सो आई कैन से दैट दिस मस्ट बी समथिंग समवेयर 9.3 और 9.4 के करीब आंसर होगा इसका. सो द फर्स्ट थिंग, आपने कभी भी कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर को वेरीफाई करना है तो यू विल टेक अ स्क्वायर रूट, एंड जो आपके पास आंसर आएगा 9.3, इस 9 से पहले पहले जितने प्राइम नंबर्स हैं उससे आप डिवाइड करके देख लें. ठीक है, अगर उनमें से किसी एक पे भी डिवाइड हो जाता है, किसी एक पे भी डिवाइड हो जाता है, प्राइम नंबर से कर लें या इवन कॉम्पोजिट नंबर से भी कर लें, 9 तक आप कितने नंबर्स हैं सबसे डिवाइड करके देख लें. अगर डिवाइड हो जाता है तो देन इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, और अगर डिवाइड नहीं होता तो ये एक प्राइम नंबर होगा. ठीक है, सो लेट्स सी. 1 से तो डिविजिबल हो गई, जारी बात है. ठीक है, 2 से हम करते हैं तो 2 से 87 डिविजिबल नहीं होता क्योंकि इसके आगे एक ऑड नंबर पड़ा हुआ है. ठीक है, सो ये 2 से डिविजिबल नहीं है. नाउ लेट्स सी कि इसके बाद 2 के बाद ये कौन सी चीज़ से डिविजिबल है. 2 के बाद ये 3 से देखते हैं डिविजिबल है. सो लेट्स पुट 87 इनसाइड एंड 3 हेयर. और आपको पता है 3 2s are 6 होता है. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो योर आंसर विल बी 2, और 7 यहाँ से कैरी आउट करेंगे तो 3 9s are 27. इट मीन्स कि यस, ये दिस इज डिविजिबल बाय 3, तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर है. ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं है. क्यों? क्योंकि ये डिविजिबल 1 के अलावा भी डिवाइड हो गया है किसी नंबर से. 1 एंड इटसेल्फ 87 के अलावा 3 से भी डिविजिबल है. सो दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर. बी पार्ट इसका देखते हैं. गिव मी अ सेकंड सिर्फ. बी पार्ट में इसके है जी 67. अब 67 को अगेन आप वही रूल अप्लाई करेंगे. 67 का आप लेंगे स्क्वायर रूट. अब जब स्क्वायर रूट लेते हैं 67 का तो योर आंसर इज 8 पॉइंट समथिंग, आई गेस 8.2 8.23. सो 8 पॉइंट का मतलब है आपने पॉइंट को निगलेक्ट करना है. 8 तक आपने नंबर से डिवाइड करके देखना है इसको, 1 के अलावा. 1 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर में आता है. सो 2 से क्या ये डिविजिबल है? क्योंकि इसके आगे ऑड नंबर पड़ा हुआ है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है. ठीक है, अब हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं. 67 को आप अंदर रखेंगे, 3 को बाहर. 3 2s are 6, सब्ट्रैक्ट किया 0, 7 ऊपर से कैरी किया, 3 2s are 6 अगेन, माइनस किया 1 आया. नाउ आपको डेसिमल लेना पड़ेगा. सो इट मीन्स इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल, तो लिहाजा ये 3 से डिवाइड नहीं होता. लेट्स गो फॉर 4. 4 से भी डिवाइड होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है. ठीक, 5 से चले जाते हैं. लेट्स सी 80 फिर 67. ऑल तो नज़र आ रहा है कि 5 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन मैं आपकी वर्किंग के लिए दिखा रहा हूँ आपको. 5 1s are 5, सब्ट्रैक्ट 1, 17, 3s are 15, minus किया, you got 2 answer. So again you will have to put a decimal to find the rest of the answer. So it means ये भी 5 से exactly divisible नहीं है.
सो लेट्स गो फॉर, क्योंकि हमारा आंसर 8 तक है, सो विल गो फॉर 6 नाउ। और अगेन 6 से डिविजिबल इसलिए नहीं हो सकता, ऑड नंबर पड़ा हुआ है सामने, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू 7। 7 से क्या डिविजिबल है? सो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है, आप करके देख लीजिएगा, मैं करके अभी लिखा देता हूँ। 7 से 7 9 जा 63 होता है, माइनस करेंगे 4 आएगा, इट्स नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल। 8 से भी डिविजिबल नहीं है, सो इट मीन्स कि 67 इज़ अ प्राइम नंबर, तो इसको हम लिखेंगे इट इज़ अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट में हमारे पास है जी 73। तो 73 अगेन आप क्या करेंगे, इसका 73 का स्क्वायर रूट लेंगे। अगेन योर आंसर विल बी 8 पॉइंट समथिंग। ये मैं डिवाइड नहीं कर रहा, स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, ठीक है। ये डिवाइड यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ अलहदा से, ये स्क्वायर रूट्स हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ 73 इज गोइंग टू गिव यू अराउंड 8.4 और 8.5, ठीक है। सो इट मीन्स अगेन आपको 73 को 8 तक डिवाइड करना है। सो 1 से तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। आपको पता है 1 से ऑलरेडी, क्योंकि डिविजिबल होना चाहिए, वो तो हर नंबर डिवाइड हो जाता है 1 से। देन 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि आगे ऑड नंबर पड़ा हुआ है। 3 से डिवाइड होता है, देख लेते हैं। 73 अंदर रखा, 3 बाय 3, 3 2 आर 6, माइनस किया 1, 3 कैरी, 3 4 आर 12, सब्ट्रैक्ट किया 1, नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3। 4 से नहीं हो सकता क्योंकि ऑड नंबर पड़ा हुआ है। 5 से देखते हैं, अगेन मुझे नहीं पता है 5 से नहीं होता, लेकिन वर्किंग आपके लिए कर लेते हैं। 5 1 5, माइनस किया 2, 3 कैरी आउट हुआ, 5 4 20, अगेन नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल, सो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होता। सो देन इसके बाद हम 6 से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर पड़ा हुआ है, तो वो वैसे भी नहीं आएगा। 7 से, 8 से, सो किसी भी चीज नंबर से ये डिविजिबल नहीं होता, सो इट इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। आई होप आपको ये पहली 3 पार्ट्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 4 विच इज 91। अब 91 को जब आपने स्क्वायर रूट लेना है तो आपका आंसर आएगा 9 पॉइंट समथिंग, अप्रॉक्सीमेटली आई कैन से 9.5। तो इट मीन्स 9 तक आपने नंबर्स को डिवाइड करके देखना 91 को। बहुत इजी है। आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर पड़ा हुआ है। 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 91 ये है, 3 ये है, 3 3 ज़र 9, 1 नहीं होता। 4 से नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर पड़ा हुआ है। 5 से नहीं होता, मुझे पता नहीं होता, आप करके देख लें। चले मैं कर देता हूँ आपके लिए। 5 1 ज़र 5, माइनस किया 4 और 1, 5 8 ज़र 40, सो माइनस किया 1, सो नहीं डिविजिबल होता। 7 से ये डिविजिबल होता है, ये देखें जी। 7 1 ज़र 7, माइनस किया 2, 1 कैरी, 7 3 ज़र 21, सो इट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 7 एज वेल। सो ये 91 जो है ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है जी। आपको पहले क्वेश्चन की मैंने आपको सारे पार्ट्स करवा दिए। नाउ आई एम गोइंग टू गो टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 की फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। ठीक है जी। इंडेक्स नोटेशन भी मैं बताता हूँ व्हाट इज इंडेक्स नोटेशन। आपने करना ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 में प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है फॉर 72। तो आप 72 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए कैसे करेंगे। यू गोइंग टू राइट 72 लाइक LCM और आप 2 से डिवाइड करेंगे। पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, जब तक ये 2 डिवाइड होता रहेगा आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस 2। इसमें याद रखना है आपने स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स में अपने स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट करेंगे तो प्राइम नंबर्स खुद ब खुद ही आ जाएंगे। अगर आप बड़े की तरफ जाएंगे तो यू विल फॉल इनटू फैक्टराइजेशन, बट दैट विल नॉट बी प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं 2 तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक यहाँ 2 खत्म नहीं होगा। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ मैं 2 से डिवाइड करूँ, सो माय आंसर इज 36। आपसे अगर डिवाइड नहीं होता तो आप उसी तरह 72 को अंदर रख के 2 को बाहर रख के डिवाइड करके चेक कर सकते हैं।
अब मैं फिर 2 से डिवाइड करूँगा, माई आंसर इज़ 18। अगेन आई विल डिवाइड बाई 2, माई आंसर विल बी 9। नाउ 2 से ख़त्म हो गया, नाउ आई एम गोइंग टू गो टू 3, 3 3s आर एंड 3 1s आर। अब ये सारे जो फैक्टर्स आए हैं ये प्राइम है, सो दैट्स व्हाई आई कैन से दैट इट इज़ अ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं इसको लिखूंगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। लेकिन मुझे उसने कहा था इंडेक्स नोटेशन में आंसर देना है, सो एक्चुअली ये 1 2 3 3 2s हैं, सो आई एम गोइंग टू राइट 2 रेज टू पावर 3 3, there are 2 3s, so I'm going to write 3 raised to power 2। ये है इंडेक्स नोटेशन, ठीक है जी। ये मैंने 72 को एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने लिख दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट इज 187। अब ये 187 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं आपने। आपको पता है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। 4 से 5 से भी डिवाइड नहीं होता, 6 से भी डिवाइड नहीं होता, 7 से डिवाइड भी नहीं होता, 8 से भी नहीं होता, 9 से भी नहीं होता। आप करके देख लें, आपके पास होगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये जाकर 10 से भी डिवाइड नहीं होता, 11 से भी नहीं होता, 12 से भी नहीं होता। सो ये हम देख लेते हैं कि इसको किस किस चीज़ नंबर से डिवाइड होता है। 187 मैं कैलकुलेटर थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए यूज़ कर लेता हूँ, आप इसको फर्दर डिवाइड करके देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम मेरे पास शॉर्टेज है। सो आई एम गोइंग टू यूज़ कैलकुलेटर फॉर दैट। 187 को मैंने 13 से डिवाइड करके देखा, नहीं होता। मैं 14 से डिवाइड करके देखता हूँ, नहीं होता। 11 से डिवाइड नहीं किया मैंने, 11 से डिवाइड कर लेता हूँ, यस 11 से होता है। सो आई एम गोइंग टू डिवाइड बाय 11, माय आंसर विल बी 17। और फिर मैं 17 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर 1 हो गया, ठीक है। सो ये 11 से डिविजिबल है। सो आई एम गोइंग टू राइट 187 एज 11 टाइम्स 17। इसकी इंडेक्स नोटेशन, क्योंकि एक एक नंबर है, सो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है जी हमारे पास सी पार्ट में 336। 336 को आपने यूँ लिखना है, 336 2 से डिविजिबल है। सो दिस विल बी 168, फिर 2 से डिविजिबल है। दिस इज 84, फिर 2 से डिविजिबल है। दिस इज 42, फिर 2 से डिविजिबल है। दिस इज 21, फिर 3 से डिविजिबल है। दिस इज 7, एंड फिर 7 से डिविजिबल है। दिस इज 1। सो योर आंसर इज 2 times 2 times 2 times 2 times 3 times 7. So actually it is 2 raised to power 4 times 3 times 7. This is your prime factorization. अच्छा जी, डी में आपका 630। अब 630 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड करें तो अगेन यू विल हैव टू राइट डाउन इनटू प्राइम फैक्टराइजेशन। आप इस तरह ही इसको करेंगे, 630 को यहाँ लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, सो योर आंसर विल बी 315। अब 2 से होता नहीं है, सो यू गोइंग टू गो फॉर 3, इट इज़ 105। फिर आप 3 से अगेन कर लेंगे, सो दिस विल बी 35। अब 5 से कर लें, सो दिस इज 7। अब 7 से कर लें, दिस इज 1। सो यू कैन राइट दिस एज 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7। 2 अकेला, 3 का स्क्वायर, 5 टाइम्स 7। अच्छा, ये मल्टीप्लाई की जगह डॉट भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। आप इसकी जगह डॉट भी यूज़ कर सकते हैं। 630 के प्राइम फैक्टर्स बनाने थे। थोड़ी देर के लिए मेरा ख्याल है कैमरा शायद विजिबल ना हुआ। 630 ये डी पार्ट है, 630, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जी, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यू आर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत इजी है, 1764। सबसे पहले आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में यू गोइंग टू मेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस। 2 से करते हैं, सो माई आंसर इज 8। ऑल्दो कुछ लोग कहेंगे ये बहुत बड़ा आएगा, भी आने दें, कोई बात नहीं। यू टू सॉल्व इट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 82, देन 2 से डिवाइड किया, योर आंसर इज़ 441। अब आप 3 से डिवाइड करेंगे,
देख लेते हैं 3 से डिवाइड होता भी है कि नहीं है। 1 होता है जी, 1 4 7। अब क्या ये 3 से फर्दर डिविजिबल है? बिल्कुल है। 3 4s are 9s are, then 7 7s are, and then 7 1s are। तो ये 1764 की जगह नाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस ऑल नंबर्स, ये वाले 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 7 टाइम्स 7। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखूंगा 2 स्क्वायर टाइम्स 3 स्क्वायर टाइम्स 7 स्क्वायर। अच्छा, ये स्क्वायर रूट की ऐसी क्वालिटी है कि अगर अंदर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये स्क्वायर रूट हर किसी के ऊपर अलहदा से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ये 2 स्क्वायर टाइम्स 3 स्क्वायर टाइम्स 7 स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट हर एक के ऊपर अलहदा डिस्ट्रीब्यूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। सो यू आर लेफ्ट विद 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7, और 2 टाइम्स 3 इज 6, 6 टाइम्स 7 इज 42, सो योर आंसर इज 42। ये इसका स्क्वायर रूट है। जिसको नहीं समझ आ रही हो रिपीट कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, एक दफ़ा रिपीट कर लें इसी को, थोड़ा पीछे करके देख लें, आपको फिर दोबारा समझ आ जाएगी। सो इसका नेक्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू डू इज़ 576 का स्क्वायर रूट। बहुत ईजी है। अगेन यू आर गोइंग टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स। 2s are 8, देन 2 से डिवाइड किया, माय आंसर इज़ 144। देन 2 से डिवाइड किया, माय आंसर इज़ 72। देन 2 से डिवाइड किया, माय आंसर इज़ 36। देन 2 से डिवाइड किया, माय आंसर इज़ 18। देन 2 से डिवाइड किया, माय आंसर इज़ 9। देन 3 से डिवाइड किया, माय आंसर इज़ 3। देन 3 से डिवाइड किया, माय आंसर इज़ 1। सो अच्छा, बहुत सारे लोग इसको इंडेक्स नोटेशन में ना वो ज़रा और तरह डिटेल में लिख लेते हैं। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा इजी करके आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह इसको लिखना है। देयर आर 2 4 6 6 2 4 6 ओके, एंड 3 टाइम्स 3। ये मैंने इसको ब्रेक डाउन कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर। नाउ आई एम गोइंग टू मेक स्क्वायर्स, ओनली स्क्वायर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर ये भी 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, और ये भी 3 का स्क्वायर। मैंने रादर देन 2 की पावर 6 लिखता है, मैंने इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर लिया। अब आपको पता है स्क्वायर रूट की क्वालिटी है कि वो अलग-अलग हर एक के स्क्वायर रूट हो जाता है। ये सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है, प्लस माइनस में नहीं करना। सो स्क्वायर रूट से कट गया। सो योर आंसर इज 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। और आपको पता है 2 टाइम्स 2 4 होता है, 4 टाइम्स 2 8 होता है, 8 टाइम्स 3 24 होता है। सो योर आंसर इज 24। चेक करना है तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई करें, योर आंसर विल बी सेम। अच्छा जी, नेक्स्ट है मेरे पास क्यूब रूट। क्योंकि अब क्यूब रूट आ गया है तो अब ज़रा मैं इसको थोड़ी सी चेंजिंग आएगी इसके अंदर। मैं ये कर देता हूँ जी आपको क्वेश्चन सॉल्व। क्यूब रूट में बहुत आसान है, आपने करना ये है कि आपने यहाँ पर अगेन यू आर गोइंग टू फाइंड अ प्राइम फैक्टर्स। क्योंकि अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि आगे ऑड नंबर पड़ा हुआ है। सो 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 2 5। फर्दर 3 से डिवाइड होता है 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 3s are 3 7s are 3 5s are ओके। फिर फर्दर 3 से होता है मेरा ख्याल है 1s are 2s are 5s are। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, नाउ आई एम गोइंग टू गो फॉर 5। सो 5 25s are, फिर 5 5s are and 5 1s are। So instead of this I can write cube root 3 times 3 times 3 times 5 times 5 times 5। अच्छा, जब स्क्वायर रूट था, ये देखें अंडर रूट या स्क्वायर रूट था, तो आपने इसके 2 के पेयर्स बनाए थे। ये देखें 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अब जब क्यूब रूट है तो आप 3 3 के बनाएंगे। ये बन जाएगा 3 का क्यूब टाइम्स 5 का क्यूब। ठीक है, क्यूब रूट। अब ये क्यूब रूट दोनों के ऊपर अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 3 का क्यूब इंटू 5 की पावर 3 का क्यूब। अब क्यूब रूट क्यूब से कट जाता है। सो योर आंसर इज 3 टाइम्स 5 विच इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट है जी क्यूब रूट ऑफ 1728। देख लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर डी पार्ट है जी इसका। ये सी था,
ये क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट है जी। क्यूब रूट ऑफ 1728। आप क्या करेंगे, अगेन यू गोइंग टू ब्रेक डाउन इनटू दिस प्राइम फैक्टराइजेशन। हम 2 से कर लेते हैं क्योंकि आगे आगे इवन नंबर बढ़ा हुआ तो डिवाइड होगा। 2 8 जार, 2 6 जार, 2 4 जार, अगेन इवन नंबर है तो हो जाएगा। 2 4 जार, 3 जार, 2 जार, अगेन इवन नंबर एंड पे है तो ये हो जाएगा 2 जार, 16 जार। फिर मैं 2 से कर लेता हूँ, ये बन जाएगा 108। फिर 2 से कर लेता हूँ, ये बन जाएगा 54। फिर 2 से हो जाता है, ये बन जाएगा 27। अब ये 2 से नहीं होता, 3 से होगा 9। फिर ये 3 से होगा, सो माई आंसर इज़ 3 अगेन। अब 3 से होगा, माई आंसर इज़ 1। सो आई कैन राइट इंस्टेड ऑफ दिस एज 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2, 3 3 6, ठीक है। 3 times 3 times 3, तो मैंने आप देखें 6 दफ़ा 2 लिख दिया और 3 दफ़ा 3 लिख दिया, ठीक है जी। अब क्योंकि अगेन क्यूब रूट है तो मुझे 3 3 के पेयर बनाने हैं। सो 1 2 3, 2 का क्यूब टाइम्स 2 का क्यूब टाइम्स 3 का क्यूब और क्यूब रूट। हर एक के ऊपर अलग-अलग क्यूब रूट हो जाएगा जैसे कि प्रॉपर्टी है इसकी। सो 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, क्यूब रूट क्यूब को खा जाता है। सो यू आर लेफ्ट विथ 2 times 3 विच इज़ इक्वल टू 2 to the 4, 4 3 are 12। सो माई आंसर इज 12, ठीक है जी। 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 1728 एज एन आंसर। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है, जब आप ये वाला कर लेते हैं तो आगे तो बहुत ईजी आ जाता है। उसने कहा गिवन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस 9801 इज। क्वेश्चन नंबर 4 में प्राइम फैक्टराइजेशन दी हुई है 9801 की, और ये दी हुई है 3 की पावर 4 इंटू 11 स्क्वायर, और उसने कहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। बहुत आसान है, अब तो आपका काम ही बहुत आसान कर दिया उसने, प्राइम फैक्टर्स खुद बना के दिए हैं। सो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन सब्सटीट्यूट दिस। सो योर आंसर विल बी 3 4 इंटू 11 स्क्वायर। अच्छा, मैंने आपको बताया था पेयर बना लिया, कह स्क्वायर रूट में पेयर है ना, तो हम इसको 3 4 को ना दो दफ़ा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। 3 स्क्वायर टाइम 3 स्क्वायर, यूँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। 2 और 2 कर दिया, 2 और 2 4 ही होते हैं। सो इंटू 11 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऊपर आ गया। अब स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है अलग-अलग हर एक के ऊपर हो सकता है। स्क्वायर रूट से कट गया। माई आंसर इज 3 3 ज़ार 9, 9 11 ज़ार 99। ये मेरा आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट में जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में मैं देखता हूँ कि मेरा क्वेश्चन है जी गिवन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21952 is 2 raised to power 6 into 7 raised to power 3, तो फाइंड द क्यूब रूट। अब क्यूब रूट ऑफ 21952 दिया हुआ है, बहुत आसान है, आप इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे 2 raised to power 6 into 7 raised to power 3। अब आप क्या करेंगे, इस 2 raised to power 6 को, क्योंकि ये क्यूब है तो इसको 3 3 में ब्रेक डाउन करना है, तो मैं ऐसे करता हूँ 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब। ऑल्दो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप दूसरे मेथड कर सकते हैं इसे 1/3 पावर करके, लेकिन वो मैं इस लेवल पे समझाता नहीं D1 में क्योंकि मुश्किल होता है, तो आप ईजियर मेथड आपको बेहतर रहता है। तो आप क्यूब रूट हर एक के ऊपर लहदा डिस्ट्रीब्यूट कर लें। क्यूब रूट से क्यूब रूट ख़त्म, यू आर लेफ्ट विथ 2 times 2 times 7, 2 times 2 times 4, 4 times 7 is 28। सो माई आंसर इज 28। 28 का क्यूब, इसका क्यूब रूट 28 है जी। 28 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें आपस में, 28 टाइम्स 28 टाइम्स 28, तो ये आंसर आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा इसमें आपको एस्टिमेट कहा हुआ है, तो एस्टिमेट में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए कि वो कहाँ पर आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ज़रा लर्निंग ज़्यादा है। लाइक फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 66, तो मुझे पता है कि 64 इसके करीब तरीन स्क्वायर रूट है और वो 8 होता है,
सो आई कैन से दैट दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8। इसको मैं यूं लिखूंगा, स्क्वायर रूट 66 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू स्क्वायर रूट 64 विच इज इक्वल टू 8। बी में मैं जाऊं तो ये स्क्वायर रूट 80 है, 80 के सबसे क्लोजेस्ट है स्क्वायर रूट 81 जो जिसका आंसर होल नंबर है। सो आई कैन दैट राइट के ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू स्क्वायर रूट 81 है और आंसर 9 है। सी, इसकी कोई वर्किंग नहीं है, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। क्यूब रूट 218, अब इसका नियरेस्ट क्यूब रूट जो है वो है जी 216 जो कि 6 का क्यूब रूट है। सो ये इक्वल टू 6 आ गया। अब 730 क्यूब रूट, ये मेरा ख्याल है नियरेस्ट 729 के है और 729 वह 7 का क्यूब है। लेट्स सी 7 का मैं देख लेता हूँ। 49 टाइम्स नहीं, 7 के क्यूब नहीं है, ये है 10 का क्यूब आगे हो जाता है, ये 9 का क्यूब है मेरा ख्याल है। 9 इंटू 9 81, 81 टाइम्स 9 देख लेते हैं। 9, हाँ जी बिल्कुल, ये 9 का क्यूब है, ठीक है। आपको क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स 1 से लेके 20 तक याद होनी चाहिए मैथ्स को सॉल्व करते हुए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7 पे मैं जा रहा हूँ। अगेन यूज़ अ कैलकुलेटर टू वैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग लीविंग योर आंसर। बहुत आसान है, मैं कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन नहीं कर रहा। कैलकुलेटर में आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। 8 में उसने कहा था एरिया ऑफ द स्क्वायर फोटो फ्रेम इज 250 cm स्क्वायर। एक स्क्वायर फोटो फ्रेम है, ये फोटो फ्रेम मैं बना देता हूँ, ये एक स्क्वायर है और उसने कहा इसका एरिया 250 cm क्यूब है, स्क्वायर है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फोटो फ्रेम लीविंग योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। बहुत आसान है। उसने पहले तो कहा है, उसने कहा इसका पेरीमीटर बता दें, यानी पेरीमीटर होता है बाहर वाली आउटर बाउंड्री, ठीक है। तो वो तो मुझे लेंथ पता होगी तो फिर ना, आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो एल इंटू एल होता है एल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 250। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप स्क्वायर रूट लेंगे 250 का, क्योंकि आपको एल की वैल्यू चाहिए। सो यू गोइंग टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो एल विल बी इक्वल टू, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, इसमें ज़रा स्क्वायर रूट ढूंढना मुझे मुश्किल है मोबाइल में। स्क्वायर रूट ऑफ 250, सो माय आंसर इज 15.8। 15.8, क्योंकि उसने 1 डेसिमल प्लेस तक कहा था तो मैं 15.8, ऑल दो 15.8113 समथिंग आंसर था। सो आगे 1 है तो मैं उसको राउंड ऑफ नहीं कर सकता। अब मुझे पेरीमीटर निकालना है, सो आई एम गोइंग टू ऐड ऑल साइड्स, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एस, एल तो वो 4L हो जाएगा। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4L, तो 4 टाइम्स 15.8, सो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ। माय आंसर इज 63.2। ये मेरा आंसर है जी, ठीक है जी, सेंटीमीटर्स में ये पेरीमीटर है एक स्क्वायर फोटो फ्रेम का। क्वेश्चन नंबर 8 का आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में ही सेज द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इन द शेप ऑफ द क्यूब इज 2197, फाइंड द एरिया ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ द बॉक्स। बहुत आसान है, क्यूब एक दिया हुआ है, ये क्यूब मैं ड्रॉ कर देता हूँ। उससे कि इस क्यूब का जो वॉल्यूम है दैट इज़ 2197, और आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूलाज तो आपको आगे याद करने को बताएंगे, ठीक है। वॉल्यूम होता है एल क्यूब। अब आपके पास वॉल्यूम की जगह आ जाएगा 2197 और एल क्यूब, तो इसका लेंगे हम क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये 2197 का क्यूब रूट आप उसी तरह निकालेंगे जैसे अभी हमने पीछे किया था प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। मैं देख लूँ क्या ये होल नंबर आंसर आता है, तो फिर मैं इसका आपको करके दिखाता हूँ। मेरा ख्याल है इसमें शायद क्यूब रूट हो ही ना कैलकुलेटर में, तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसकी।
2197 की। आपको पता है 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से आएगा। 3 7 ज़ार 2 ज़ार और 9 ज़ार। फिर 3 से कर लेता हूँ, 2 ज़ार 4 ज़ार 3 ज़ार। फिर 3 से कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा जी 81। फिर 3 से कर लेता हूँ, ये आ जाएगा जी 27। फिर 3 से कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा जी 9। फिर 3 से कर लेता हूँ, ये 3, और फिर 3 से 1। हाँ, एक ज़्यादा आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। इसको मैं आप अपनी कैलकुलेटर से कर सकते हैं, आपका आंसर इजीली आपका आ जाएगा। मैं इसको करता ये हूँ, ये बन जाएगा 3 क्यूब टाइम्स 3 क्यूब टाइम्स 3, यानी एक 3 एक्स्ट्रा है। मैं देख लूँगा ये कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। 729 ओके। फिर 3 से किया, फिर 3 से किया, फिर 3 से किया, फिर 3 से किया, ओके। मैं वेरीफाई एक दफ़ा कर लूँ, फिर हम आगे चलते हैं। ये है जी 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, तो ये बना 1। हाँ जी बिल्कुल सही है, 7 नहीं बनते हैं। सो इसका क्यूब रूट यहाँ डाला, हर एक के ऊपर क्यूब रूट अलग-अलग हो जाएगा। ये 3 टाइम्स 3 टाइम्स कोई क्यूब रूट 3, आप अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। जो लेंथ का आंसर आएगा, मेरे पास सेम कैलकुलेटर नहीं है, आप लेंथ का मैं वैसे लेट्स मैं अपनी इसमें कैलकुलेशन करके देखता हूँ, 1 मिनट वेट कीजिएगा। टू 197 है, तो ये तो मुझे कुछ और ही दे रहा है। लेट मी सी, मुझे लगता है ये शायद, हाँ ये 3 से डिविजिबल नहीं है, दिस इज़ नॉट डिविजिबल 3, सॉरी जी, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। सो हमें ये क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक इसलिए हुई कि ये 3 7 21 है, 3 2 9 हो जाता है, आगे 7 आ जाता है, सो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। सो अगर आप इसके कैलकुलेटर से करेंगे तो योर आंसर विल बी L इज इक्वल टू 13। अभी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। आप क्या करेंगे, आप इसका 2193 लेंगे, यहाँ 13 से डिवाइड करेंगे, 13 1 ज़र 13 होता है। फिर यहाँ से जब माइनस होगा तो आपके पास 7 एंड 8, एक 8 यहाँ चला जाएगा 89, और फिर वो होता है 13 6 ज़र 85, और फिर ये यहाँ चला जाएगा, और फिर उसके बाद ये 13 9 ज़र हो जाएगा, तो फिर 13 ज़र एंड देन 13 1 ज़र, तो ये 13 का क्यूब रूट है एक्चुअल में, ठीक है जी। सो आपको 13 का क्यूब रूट ये गिवन था, सॉरी 7 है ये, हाँ जी बिल्कुल सही है, 13 का क्यूब रूट है ये। L इज इक्वल टू 13 आ गया आपके पास, और उसने मांगा हुआ था क्या, उसने कहा था फ्रंट फेस का जो है वो एरिया बता दें। मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। उसने कहा था फाइंड द एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द बॉक्स। बहुत आसान है, पहले फ्रंट भी स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ, तो एरिया इज इक्वल टू L इंटू एल विच इज इक्वल टू एल स्क्वायर, सो 13 इंटू 13 विच इज इक्वल टू 169। ये आंसर है जी एरिया का। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जी, determine whether each of the following is a prime number and following is a prime number और a composite number। मैं नहीं करवाऊंगा, इसलिए नहीं करवाऊंगा कि ऑलरेडी मैं आपको ये क्वेश्चन एक ऊपर करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करना है, आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है, और जो आंसर आएगा उस तक डिवाइड करके देखना है। अगर डिवाइड हो जाए तो कॉम्पोजिट नंबर है, अदरवाइज प्राइम नंबर है। सो आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 1 और 10 सिमिलर हैं, सो अगर आप 1 कर लेंगे तो आपको 10 खुद बहुत समझ आ जाएगा। उसने कहा पी इफ एडवांस लेवल का क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ पी एंड क्यू आर होल नंबर सच दैट पी इंटू क्यू इज इक्वल टू 37, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू।
अब आपको पता है 37 जो है एक प्राइम नंबर है, आप करके देख लें 37 प्राइम नंबर आता है, ठीक है। सो इट मीन्स प्राइम नंबर को अगर इसके फैक्टर्स बनाना चाहूँ तो एक ही चीज़ बन सकती है, दैट इज़ 1 टाइम्स 37। चाहे मैं p को 1 ले लूँ या q को 1 ले लूँ, अगर p को 1 लूँगा, p इज इक्वल टू 1 लूँगा तो q मस्ट बी इक्वल टू 37, तभी ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 37 बनाएंगे। सो आंसर उसने मुझसे मांगा हुआ है p प्लस क्यू का, सो इट मीन्स इन दोनों को ऐड कर लें p प्लस क्यू। सो 1 प्लस 37 इज इक्वल टू 38। आप वो रख लेंगे तभी आंसर सेम आएगा, कोई ऐसा उसका सिनेरियो नहीं। एक्सप्लेन योर आंसर कहा हुआ था तो मैंने उसे अब बता दिया कि ये एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का एक फैक्टर 1 होता है, दूसरा अपना होता है खुद। सो इससे ज़्यादा कोई और मल्टीपल्स नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 12, उसने कहा इफ़ n is a whole number such that n into n plus 42 is a prime number, find a prime number। n into n plus 42 इज अ प्राइम नंबर। बहुत इजी है, अगेन आपको मैंने पहले बताया था कि प्राइम नंबर्स के मल्टीपल सिर्फ 1 और इटसेल्फ होते हैं, तो ये n तो 1 ही हो सकता है, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 1 आ गया, तो 1 इंटू 1 प्लस 42 इज़ 43 और 1 इंटू 43 इज़ 43, 43 एक प्राइम नंबर है। सो यही आपने एक्सप्लेन करना था, ठीक है जी। ये पहली एक्सरसाइज हमारी हो गई है। सो होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग इसकी काफ़ी क्लियर होगी। अगर कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, सो आई ट्राई टू आंसर इट। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे भी अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपको आंसर कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पेशेंट। अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।